प्यारे दोस्तों, ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी एक देशभक्त, अपने भारत के हर भाई बहनों को सम्मानित करने वाला और पूरे ब्रह्मांड को अपने गले से लगाने के लिए बेचैन है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिनको मैं गले में लगाना चाहता हूँ उनके दिल में नफ़रत है, नाराज़गी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालच है। और आप जानते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये लोभी लालची हिंदुस्तान के नागरिक अपने लोभ और अपने लालच की मकरे की जाल में इस तरह फंस गया है कि जहाँ भी हो वो भ्रष्टाचारी, वो दुराचारी, वो दुष्ट अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए देश के खिलाफ हमेशा गद्दारी किया है। उनके ज़बान से जहरीले नाग की तरह केवल विष ही उगलते हैं। लेकिन सचमुच हमारे भारत की बहनों और भाइयों के लिए उनके दिल में कोई प्रेम नहीं है। उनको प्रेम है अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। और हमारी हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली भाली है कि वो 2 पैसे पर बिक जाते हैं। नाम ले सकता हूँ, कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो फ्री भी चला रहे हैं। कहने का मतलब है थोड़े थोड़े पैसे के लोभ लालच में उनको फंसा रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी और अपने ज़िंदगी में खुशियों का खजाना ढूंढ रहे हैं। वो नकाबपोश, वो भेड़िए इसीलिए सफल हो रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है। गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, बेरोजगारी इनको ऐसा खुदगर्ज बना दिया है कि इनमें देशभक्ति नहीं है। भगत सिंह की तरफ फांसी के फंदों पर झूलना नहीं चाहते। ये सुभाष चंद्र की बोस आज़ाद हिंद की तरह सेना बना के इन गद्दारों से लड़ना नहीं जानते। ये चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अकेले अंग्रेज़ों को गोलियों से लड़ते लड़ते शहीद होने की हिम्मत नहीं रखते। ये लाचार, ये बेचारे हिंदुस्तान के नागरिक परिस्थितियों के दास बन गए। इसके लिए मेरे दोस्तों, मैं ललकार के बोलता हूँ कि अगर भारत में कोई भी महान सपूत हो जो अपने देश से, अपने देश के नागरिकों से सचमुच प्यार करता हो तो आगे आओ। वो कोई भी हो सकता है। हम पहचान जाएंगे तुमको कि तुम्हारी छवि सुभाष बोस की है, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह की है, लाल बाल पाल की है, झांसी की रानी की है, शिवाजी महाराज की है, महाराणा प्रताप की है, या तुम मान सिंह हो, या तुम जयचंद हो, या तुम गद्दार हो। प्यारे दोस्तों, इनको आगे आना चाहिए। और जो हमारे देश की गिरती हुई साख है, जो यहाँ दुराचारी दुष्ट हमारे मासूम जनता को गुमराह करके उन पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जनता को सबसे पहले समझदार बनाना है। मेरी तरह मैं बहुत भोला भाला बुद्ध और गौतम का अवतार हूँ, मैं विवेक हूँ। मैं एक ही भाषा सीखा है, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह। इसी से मेरी मस्तिष्क इतने सैचुरेटेड है, इतने तृप्त है कि इसमें कुविचार आ ही नहीं सकते। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्थान में अपने बच्चों को पहले हम ज्ञानी बनाएं। प्यारे दोस्तों, हमारे विभिन्न राज्यों में आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े, मारपीट, काट। हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बलात्कार हो है। मणिपुर की घटना अभी अभी आई है जो कि 77 दिन पुराने है। मैं सुन रहा था, सारे टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई सहयोग नहीं है। ये जो दुरुपयोग हो रहा है अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटकते हुए हमारे देश के नागरिकों को, क्यों नहीं उसे समझाते हो कि सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह ही तुम्हारी मस्तिष्क की गंदगी को धो सकता है।
तुम्हारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। इसीलिए शिक्षा पर सबसे बड़ी हमारी फोकस होनी चाहिए, सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। है दम हिंदुस्तानियों में। जो ये इलेक्शन को बंद करो, इलेक्शन सिलेक्शन हो इन महान देशभक्तों का, जो कि केवल मानवता के कल्याण के लिए, अपने नागरिकों की ज्ञान के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी समृद्धि के लिए आगे आओ। सुभाष बोस की तरह कुर्बानी के लिए तैयार रहो, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह। इलेक्शन बंद करो। इलेक्शन में फिर ये दुष्ट लोग भोले भाले जनता को गुमराह करके सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि ये जनता को मालूम ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यही है कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी, लोभी, लालची ये दुकान खोल के बैठा है राजनीति के दलों के रूप में। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, भ्रष्टावाद, इसके नस नस में ये जहर फैला हुआ है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो भी जिम्मेदार है जो अपने आप को देशभक्त समझता है, लेकिन इन गद्दारों को फिर से आमंत्रित करता है डेमोक्रेसी का महान पर्व इलेक्शन के लिए। इलेक्शन नहीं, हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। हमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले उनको ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान करना है कि निर्णय ले सकें। ये प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जनता का, जनता से, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होता है। लेकिन जब जनता ही मूर्ख हो, जनता ही लोभी, लालची, स्वार्थी हो, तो किस तरह का शासन ये चुनेंगे। सभी भटके हुए हैं लोग, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ किसी से नफरत नहीं, किसी से नाराज़गी नहीं, लेकिन इनके मस्तिष्क में जो जहर भरा हुआ है ये निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। संभव हो सकता है। जनताओं को समझाओ, हमें विचारवान होना है, और इसके लिए सबसे उत्तम रास्ता है पतंजलि योग सूत्र पढ़ाओ। यामा अहिंसा, सत्यास्ता, ब्रह्मचर्या पड़ेगा, नियमा स्वच्छा, संतोषा, तपसा, ईश्वरा परिधाना। इन्हें पढ़ाओ, प्रत्याहारा। अपने विचार से जो जहरीले विचार हैं उसको निकालो और धारण करो पवित्र विचार। ध्यान लगाओ इन पर, और फिर समाधि आएगी। हमारी पृथ्वी फिर से खुशहाल होगी। यहाँ सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे, सभी शांति के मंत्र जचेंगे, और ऋग्वेद की उन पंक्तियों को बार बार दोहराएंगे। संकषध्वम संबद्धध्वम समो मानासि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानम मंत्र समिति समानी, समानम मनः सचित मेषाम, समानम मनः सचित मेषाम। प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि मेरे ब्रह्मांड के 8 अरब बहन और भाइयों, हम सही रास्ते चले, सभी एक रास्ते चले। उस सबों के कल्याण के लिए हो, विश्व शांति के लिए हो। हमारे स्वर एक हो कि हम एक हैं। पूरी पृथ्वी अपनी माता है, हम सभी इसकी संतान हैं। हमारी समृद्धि, वृद्धि, विकास, हमारी मानसिक संतुलन को बनाते हुए आगे बढ़ने में हमारी सरकार हमारे विचारों पर चले, स्वार्थ के बुनियाद पर नहीं चले। महापुरुषों ने हमें रास्ते दिखाए, उस पर हम चले। यही मेरा निवेदन है। जागो मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत माता के सपूतों, और पूरे विश्व के हमारे बहनों और भाइयों। योग इसी को कहते हैं। जुड़ो, प्रेम करो, साधना करो, तपस्या करो, पाशविक प्रवृत्ति से मुक्ति पाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार को सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसको धाराशायी कर दो, और फिर प्रेम की नदियाँ बहेगी, शांति का वातावरण होगा। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी साथ मिलके जिएंगे। हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी।
नफरत नाराज़गी का कोई विचार नहीं होगा, होगा तो केवल अमन चैन शांति। हमारे बहुत ऐसे महान मनुष्य दोस्त रहे हैं, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, इब्राहिम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी और अनेक ऐसे विचारक रहे जिससे मेरी विचारधारा मिलती है। हमारे दोस्त विवेकानंद ने जाके वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में संबोधित किया था हमारे बहन और भाइयों अमेरिकन को, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। कहाँ गए वो सोच, कहाँ गए वो विचार? हिंदुस्तानियों, सीखो इन महापुरुषों से। तुम अपने माता बहनाओं को नंगे घुमाते हो, उनके साथ बलात्कार करते हो, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते। क्यों? तुम जंगली जानवर हो गए हो, तुम नफरत नाराज़गी की दीवार में फंस गए हो। तुम्हारे दिमाग में जहरीले हजारों वर्ष पुराने बताए गए रास्ते हैं, बचपन से ही उसे तुम्हें बताया जाता है। जीतो, मारो, काटो, पूरे ब्रह्मांड को सर्वनाश कर दो, लेकिन तुम जीते रहना। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद।